हरे कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव। सो आज का टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। हमने लिए यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स, ये हम लेने वाले हैं 2 टैरो, एक से करने वाले हम क्लैरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे है रोमांस एंजल्स और ये है रोमांटिक रिलेशनशिप ओरेकल। ओके, तो चलो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम इस टैरो को, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, बड़ा टैरो है तो इसके लिए हम उसको इस तरह से शफलिंग ही कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हम चुनते हैं पाइल से कुछ कार्ड्स। ठीक है, तो 3 रो चुनते हैं हम और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये हैं 1, 2 और 3। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया है। दूसरा कार्ड क्या आ रहा है? पेज ऑफ सॉर्ड्स, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तीसरा कार्ड जो आ गया है वो है टेम्परेंस, धनु राशि। ओके, चौथा कार्ड चुनते हैं जो कि है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड 5वां कार्ड आ गया है 6 ऑफ कप्स, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो बहुत सारे कार्ड्स हमें यहाँ पे मिले हैं, लेकिन एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है वो है धनु राशि का कार्ड, जिसे कहते हैं टेम्परेंस, है ना। काफ़ी लोगों को ये कार्ड बहुत पसंद है एंड वो जज्बाती भी हो जाते हैं जैसे ये कार्ड उनके रीडिंग में प्रस्तुत हो जाता है। ठीक है, तो हम इसी को लेकर करने हैं रीडिंग की शुरुआत, लेकिन इसको करते हैं थोड़ी देर के लिए वेरीफाई, ठीक है, और क्लैरिफाई। चलो हम देखते हैं क्या रीडिंग हमें मिलती है। इसको भी हम करते हैं 3 विभागों में बांटना और फिर देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स के लिए जो पहला कार्ड आ चुका है द टॉवर। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स के लिए आ गया है द लवर्स। ओके, टेम्परेंस के लिए जो हमें कार्ड मिला है वो है टेम्परेंस। वाओ, देखो कितनी सही बात और कितनी अच्छी बात आ गई है। 5 ऑफ सॉर्ड्स के लिए मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स, जिसके लिए मिला है जजमेंट। ठीक है, तो चलो हम इसी को लेके अब करते हैं रीडिंग। देखो जो पहला कार्ड मिला है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच, मेष, सिंह, धनु राशि। जो बात यहाँ पे हो रही है कि ये पर्सन के हिसाब से ना, मतलब आप दोनों के बीच में दूरियां किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब 2 टावर हमें यहाँ पे क्या बताता है? देखो ये कार्ड बेसिकली इस व्यक्ति की भूतकाल की एक प्रतिमा है। भूतकाल में कुछ ऐसा हुआ है, मान लो अगर कई बार आप सेपरेट हुए थे या फिर इनके ज़िंदगी में कई बार सेपरेशन हुआ था किसी और के साथ, तो ये बात इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ठीक है, कि दोबारा ऐसा इनके साथ ना हो पाए। जब भी ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा रोमांटिक सोचते हैं, बहुत ज़्यादा करीब के थॉट्स आते हैं, तो कई बार ये विचार इनको डिस्टर्ब करते हैं कि कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए, कहीं दोबारा ये आपसे जुदा ना हो जाए और जो जुदाई का गम है वो इनको वापस से झेल ले ना पाए। ठीक है, तो ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सपने देख रहे हैं, लेकिन कई बार जज्बात जो कि पुरानी भावनाओं से कनेक्टेड हैं वो इनको तकलीफ देते हैं। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे द टॉवर कार्ड दिखाई दे रहा है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स हमें क्यों मिला है, लेकिन साथ में है यहाँ पे जो लवर्स, तो जितना जल्दी हो सके ये आपके सामने अपने प्यार की प्रस्तुति करना चाहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये व्यक्ति जो है वो बहुत जल्द या तो सबके सामने या तो फिर अकेले में आपको बताना चाहता है कि आप इनके दिल के कितने करीब हैं। ठीक है, ये आपसे बिल्कुल भी जुदा नहीं होना चाहते और जल्द से जल्द आपको बताना चाहते हैं कि आपके बारे में वो अपने दिल में कौन सी सच्ची भावनाएं रखते हैं, लेकिन इसके लिए समय लग ज़रूर सकता है। कुछ लोग एक्चुअली वेटिंग करते हैं कि भाई कब मुझे सही मौका मिलेगा, लाइक किसी का जन्मदिन हो या फिर आपकी एनिवर्सरी हो कि भाई अब 1 साल पूरा हो गया जब हम पहली बार मिले थे, या फिर एनिवर्सरी जब मैंने पहली बार आपको आई लव यू कहा था। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो कि बहुत रोमांटिक, बहुत स्पेशल है। ऐसे दिन में ये आपको शायद प्रपोज करना पसंद कर सकते हैं। वही अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन, तो यहाँ पे आ गया है द लवर्स। देखो ये बेसिकली आपको अपना दिल दे चुके हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, चाहे फिर ये काम कर रहे हो या फिर ये ट्रैवल कर रहे हो, प्रवास कर रहे हो, इनके लिए आप ही उनके जहन में रहते हैं।
ठीक है। और इसीलिए आपके विचार इनको बार बार समझ के आते हैं, बार बार आपके जो विचार है वो इनको मतलब टोकते हैं कि क्यों नहीं तुम अपने आप को मेरे सामने एक्सप्रेस करते हो। वही बात यहाँ पे आ रही है कि वो खुद को आपसे जुदा हो ही नहीं पाते, मतलब ये अपने आप को हमेशा आपके साथ ही देखते हैं, ठीक है। तीसरा कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये है टेम्परेंस, और इसको मिला है टेम्परेंस का क्लैरिफिकेशन, जो कि अपने आप में एक अनूठी बात है, ठीक है। देखो टेम्परेंस को जब हम टेम्परेंस से देखते हैं तो क्या हमें दिखता है, बेसिक जो चीज़ आती है यहाँ पे कि ये आपके साथ दिल मिला चुके हैं, और इनको इतनी तो पूरी गारंटी है कि ये आपके भी तरफ से बिल्कुल यही कह सकते हैं कि हाँ आपको भी बिल्कुल वही लगता है कि ये मान लो मतलब आप इनके लिए बेशुमार प्यार लुटा चुके हैं, और सिमिलरली आप भी इनके लिए वैसा ही करने वाले हैं, ठीक है। टेम्परेंस है यहाँ पे, तो दोनों के दिल जुड़ चुके हैं और दोनों की तरफ से हर बात हमें यहाँ पे हाँ में ही दिखाई देती है। तो जो सोचने वाली बात है कि अगर दोनों तरफ से अगर हाँ है तो वेटिंग किस लिए चल रही है, तो आई थिंक यहाँ पे कुछ तो ट्विस्ट हमें दिखाई देगा। तो वो जो ट्विस्ट है वो हम आगे चल के देखते हैं। अगर हम ये पहला कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जिसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे बात आती है कि क्या इस पर्सन ने अब तक के कुछ मोमेंट्स हैं जिसको आपसे चुरा लिया था, फिर जब वो बहुत कुछ कर सकते थे क्या उन्होंने उन मोमेंट्स को, उन क्षणों को जाने दिया था। तो हाँ, जवाब आता है कि हाँ बिल्कुल उन्होंने ऐसा किया था। मतलब काफ़ी कुछ ऐसे एक्साइटमेंट भरे पल थे जब वो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो आपके हिसाब से में भी आपकी फैमिली से मिल सकते थे, या फिर आपको बहुत पहले प्रपोज कर सकते थे, या फिर बहुत पहले ही आपकी एंगेजमेंट हो जा सकती थी, लेकिन इस पर्सन ने उस समय ऐसा नहीं किया। और अब शायद ये पर्सन आपका एक बहुत ही अच्छा करीबी व्यक्ति बन चुका है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मोमेंट्स, इससे भी ज़्यादा प्यार आपको मिल सकता था। तो इसलिए यहाँ पे बात आ रही है एस ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक अब आप इस व्यक्ति के ऊपर, और ये व्यक्ति भी ना मतलब अब डायरेक्टली आपके सामने पूरे विश्वास के साथ नहीं आ रहा, बल्कि वो कह रहा है कि मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा और आपको बता दूंगा कि मैं कौन सा स्टेप उठा रहा हूँ, मतलब ये एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। अगर आपको प्रपोज करेंगे तो कब करेंगे, या फिर ये धीरे धीरे आपको हिंट दे के आगे बढ़ेंगे ताकि आप इनको बता सके कि भी हाँ ये सही समय है, या फिर आपको थोड़ी देर और रुकने की ज़रूरत है। तो मान लो अगर इनके हिसाब से चीज़ें सही चल रही है लेकिन आपके हिसाब से चीज़ें सही नहीं हैं, तो आप इनको करेक्ट कर सकते हो। तो इस विषय में आपका जो ज्ञान है, आपका जो इनपुट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये अगर हम फाइनल कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, जैसे कि आप इस कार्ड को देख रहे हैं। इसको अगर हमने क्लैरिफाई किया है तो ये है जजमेंट। देखो आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो कहीं ना कहीं इस हालत में पहुँच चुका है कि अब इनके हिसाब से ना कि भाई मुझे तो अब कोई तो एक जजमेंट लेने की ज़रूरत है, मतलब कोई तो मुझे रास्ता निकालने की ज़रूरत है। आई थिंक अभी ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, या फिर इनके हिसाब से बहुत पहले ही अब देर हो चुकी है, तो अब मुझे कोई ना कोई एक्शन तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। और इनको लग रहा है कि अगर मैंने एक्शन नहीं ली तो शायद एक मौका, एक मोमेंट ऐसा बन जाएगा कि जब आप इनसे पूछोगे कि तुमने एक्चुअली अब सोचा क्या है, या फिर हम इस रिश्ते को अब कहाँ तक लेके जाएंगे और अब हमें कितना और रुकने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में हमें घबराहट दिखती है, कहीं ना कहीं हम इनके मन के बारे में अगर सोच विचार करें तो ये पता लगता है कि ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा डर महसूस कर रहा है कि कहीं आप इनसे दूर ना हो जाए, या फिर आपकी जो फैमिली है वही आपको इनसे दूर ना करे। तो इसलिए पर्सन जल्द से जल्द ये आपके फैमिली को भी बताना चाहता है कि आप दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है, एंड आप दोनों अगर साथ हो तो कितनी अच्छी ज़िंदगी आप बिता सकते हो। वही अगर हम देखते हैं रोमांस एंजल की तरफ से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स को शफल, ठीक है। चलो कुछ कार्ड्स मिले हैं। पहला जो कार्ड आ गया है वो है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। अगर हम बात करते हैं आपके पुनर्जन्म की या फिर आपके पिछले जन्म की, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता पहले से ही जुड़ा हुआ है, ऐसा कहीं ना कहीं प्रतीत हो सकता है,
ठीक है। या फिर आप मान लो ऐसा फील करते हो कि जब भी आप दोनों मिलते हो तो मान लो बहुत अरसों से आप एक दूसरे को जानते हो, हालांकि शायद आप कुछ ही समय पहले मिले हो। तो ये जो एक कशिश है वही आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। और ये पर्सन हर रोज़ हर रात ही महसूस करता है कि अगर इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है, इतना ज़्यादा अगर प्यार है, तो क्यों हम एक दूसरे से दूर हैं? आखिर कौन सी ऐसी बात है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही है? दूसरा कार्ड अगर हम देखें तो है रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। यस, वही बात आ रही है। देखो, या तो आपको दुनिया के साथ चलना होगा या फिर दुनिया के खिलाफ जाना होगा। और आई थिंक आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति है जो शायद फिलहाल दुनिया से दूर जाने के बारे में सोच नहीं रहा है। शायद दुनिया का मतलब यहाँ पे आपके दोस्त, आपका करियर, आपकी फैमिली, आप जहाँ पे रह रहे हो वो जगह, सब कुछ आ सकता है। ठीक है। कई बार हमने देखा है कि जब आप कोई रिश्ता बनाते हो तो बहुत कुछ आप पीछे छोड़ जाते हो, और इस रिश्ते में आपको कुछ पीछे छोड़ना तो पड़ेगा। और शायद आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति है जो इस बात से नाराज़ है और इस बात को अप्रिशिएट नहीं करता। तीसरा कार्ड जो हमें मिला है वो है रिलीजियस फैक्टर्स। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। आई थिंक आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज़्यादा भगवान के ऊपर विश्वास करता है और जो उनकी दिन की पूजा अर्चना है वो हर रोज़ होती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के जो विचार है वो इससे अलग हो सकते हैं। या फिर सिंपली कोई शाकाहारी है तो कोई शाकाहारी नहीं है, तो इस वजह से थोड़े से इश्यूज़ हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर चुके हो, स्वीकार कर चुके हो, लेकिन जब बात आती है फैमिली की, परिवार की, तो यहाँ पे हमें थोड़े इश्यूज दिख ज़रूर रहे हैं। दो कार्ड अगर हम और देखें तो यहाँ पे आ गया है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। कई बार इनको लगता है कि भाई क्यों ना मैं इनके साथ, मतलब आपके साथ फ्लर्ट करता रहूँ और ये समय ऐसा ही बीत जाए। तो ये व्यक्ति जो है वो बेसिकली आपके साथ ये समय यूं ही बिताना चाह रहा है, और इसीलिए जो है आपको लग रहा है कि ये समय और कितना लेना चाहेंगे। वही अगर हम देखते हैं फाइनल कार्ड तो ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विथ ईच अदर। शायद ये बात अब तक आपके रिश्ते में बहुत कम हो चुकी है, या तो आप दोनों बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो या फिर आप दोनों चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेते और कई बार किसी बात को मजाक में टाल देते। और वही बात आई थिंक अभी आपके रिश्ते में थोड़ी बहुत परेशानी का कारण बन चुकी है। आप दोनों को सीरियसली एक दूसरे के प्रति जो आपकी भावनाएं हैं उनका दर्पण स्वीकारना होगा। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे फाइनली द लव रिलेशनशिप ओरेकल, तो यहाँ पे है ब्लेसिंग ऑफ यूनियन, योर यूनियन इज ब्लेसिंग फ्रॉम हायर रीम्स, डिवाइन लव गाइड्स योर पाथ। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मानो आप दोनों की जोड़ी पहले ही बना चुकी है। भगवान ने आपकी जोड़ी बना ली है और इसीलिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब सही समय आ जाएगा तो अपने आप ये जोड़ी बन जाएगी और आप हर परेशानियों का सामना कर सकोगे। सोल कम्युनिकेशन, योर कम्युनिकेशन गोज बियॉन्ड वर्ड्स, लिसन टू ईच अदर ऑन अ सोल लेवल एंड यू विल अंडरस्टैंड द ट्रुथ। कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि मान लो शब्दों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वीडियो कॉल किया है या फिर अगर आप पर्सनली मिल रहे हो या फिर आप फ़ोन कॉल कर रहे हो, तो सिर्फ जब आप एक दूसरे की सांसों की आवाज़ भी सुनते हो तो ऐसा लगता है कि मान लो आपका दिल ही दूसरे के दिल से बातचीत कर रहा है और आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो कि शायद बात करने से भी ना मिले। तीसरा कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये है ओवरकमिंग ट्रायल्स, द ट्विन फ्लेम जर्नी कैन बी चैलेंजिंग, फेस द ट्रायल्स टुगेदर एंड योर यूनियन विल बी स्ट्रेंथन। आई थिंक आप दोनों में से किसी को लग रहा है कि भाई हमारा ये जो प्रवास है वो बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से भरा पड़ा है, लेकिन अगर हमें यहाँ से गुजरना ही है, अगर हमें पत्थरों का सामना करना ही है तो क्यों ना करें। बिकॉज जब आपका ये सामना हो जाएगा और आप जीत जाओगे तो वो जो यूनियन होगी वो बहुत ही प्यारी होगी। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे है बैलेंस ऑफ एनर्जी, फाइंड द बैलेंस बिटवीन गिविंग एंड रिसीविंग इन योर इंटरैक्शन, ट्रू लव इज अ हार्मोनियस डांस ऑफ एनर्जीज। आई थिंक इस व्यक्ति को थोड़ा बहुत ये भी लग रहा है कि क्या ये आपको बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या फिर आपसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब इस रिश्ते में किसकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, किसकी पार्टिसिपेशन कम है, इसके बारे में भी ये पर्सन लगातार सोचते रहता है और कई बार इस व्यक्ति को सही जवाब नहीं मिलता।
हो सकता है इसको लग रहा है कि मे बी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तू बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसके बदले में तुझे बहुत ही कम इनपुट दूसरे व्यक्ति से मिल रहा है। तो ये सोच भी इनको कई बार परेशान करती है। और जो एक फाइनल कार्ड हमें मिला है वो है स्पिरिचुअल अवेयरनेस। मतलब योर यूनियन इज मेंट टू ब्रिंग ग्रेटर स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ओपन योरसेल्फ टू मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। जब आप दोनों का साथ आना तय होगा तब डेफिनेटली बहुत सारे बदलाव आपकी ज़िंदगी में हो जाएंगे, और जो जवाब आपको चाहिए थे शायद बरसों से वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जवाब बहुत अलग होंगे, और यहाँ पे किस्मत और भगवान का भी बहुत बड़ा रोल होगा। तो इसलिए शायद जब तक आप अपने दिल से रेडी नहीं हो तब तक आप शायद वो जवाब नहीं पा सकोगे, और तब तक शायद आप आगे भी इतने इजीली बढ़ नहीं पाओगे। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। थैंक यू।